1360 रुपए का सिलेंडर लाया था मैं। खाता खुलवा के सिर्फ क्या करा था, लोगों का बैलेंस चेक करा था कि किसके पास क्या है। आप दोबारा नहीं लाना चाहते? नहीं लाते, 100 के 100 नहीं लाना चाहते। यूपी और दिल्ली बर्बाद है। अमीर तो इतने अमीर हो रहे हैं और गरीब बेचारे खाने के लाले पड़ रहे हैं उनके। इतने मोदी ने इतना सत्यानाश कर दिया पूरा भारत वंश का। मोदी जी ने तो मुझे फकीर बना दिया, भीख मंगवा दी मोदी जी ने तो मुझे। हम आशा वर्कर हैं, हमारा तो केंद्र सरकार ने भी नाश कर रखा है और केजरीवाल ने भी कर रखा है। पैसे की समस्या सबसे ज्यादा हो गई। 15 लाख रुपए दे देते तो बहुत भला हो जाता लोगों का। पहले आता था 850 का, अब होने लगा 950 का। कहाँ चलाएगा गरीब आदमी? को कोई काट नहीं सकता और झूठ को कोई बचा नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं इस वक्त समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूँ मैं नांगलोई के इलाके में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इन दिनों महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सरसों के दाम इस वक्त बढ़ गए हैं, एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो आम जनता को बहुत ही ज़्यादा समस्याएं इस वक्त आ रही है। तो आज हम महंगाई पर लोगों से कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। काम कर रहे थे जी। राजस्थान मार्बल में चोट लग गया, हमको दवाई नहीं करा रहा है। कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी बोला जो वकील है ना वो घूस ले रहा है। मैं 2 महीने 3 महीने से परेशान हो जी। 4 बच्चे हैं, क्या रोटी खाएगा हमको। अच्छा, चोट लगी, मालिक ने मदद नहीं करी? नहीं, लिखने में नहीं मदद करी। संजय गांधी भर्ती करा, वो नस ब्लॉक कर दिया जी। हाँ जी, राजस्थान मार्बल में। क्या दिक्कत आई है? दिक्कत ये नस कट गई मेरी। आप नस कट गई? हाँ जी। अब मेरे बच्चे क्या खाएगा, क्या हम कमाएंगे, क्या करेंगे हम जी। इसको कितना समय लगेगा? अब ऑपरेशन लेडी हार्डिंग में कराया जी। ऑपरेशन होगा आपका? हो गया ऑपरेशन लेडी हार्डिंग में, हाथ नहीं काम कर रहा है जी। अच्छा, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी है। मुआवजा दिया? नहीं, मुआवजा नहीं दिया। हम सरकार के यही कहते हैं मेरा मुआवजा दे दे, मेरे बच्चे क्या खाएगा, मैं क्या करूँगा। अच्छा, तो ऐसे भी हादसे होते हैं, चोट लग जाती है, फिर भी कोई देखता नहीं है मजदूर को? नहीं देखता है, दुकान वाले नहीं। राजस्थान मार्बल है जी। अच्छा, कितने तक रेट बढ़े हैं? महंगाई कितनी बढ़ चुकी है? महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है। सिलेंडर लेना भारी पड़ गया। पहले आता था 850 का, अब होने लगा 950 का। कहाँ चलाएगा गरीब आदमी? सिलेंडर पे तो काफ़ी रेट बढ़ गए हैं। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। कितना दाम बढ़ा है पहले से? दाम तो काफ़ी बढ़ गया। कभी 100 बढ़ जाते हैं, कभी 150 बढ़ जाते हैं। और उसके बाद सिलेंडर वाले सिलेंडर भी कम भी दिए जाते हैं। 1-2 किलो सिलेंडर भी कम ही होता है आपको। ये तो चलते ही रहता है। आजकल के टाइम में एलपीजी के दाम कितने तक बढ़े हैं? 800 काफ़ी बढ़ चुके हैं। हर महीने की 1 तारीख को पता लगता है। कभी 830, 35, 40, अब 860 रुपये का। अच्छा, 900 रुपये का है। तो हमारा ये है कि 900 रुपये का सिलेंडर इतनी महंगाई में, कमाई में नहीं चलता। हम लोग खुद जॉब करते हैं, हम आशा वर्कर हैं, हम लोग फील्ड वर्क करते हैं डोर टू डोर, लेकिन हमारा खुद का नहीं होता। कितनी महंगाई तो नहीं कर दी है। हमें कम से कम 500 को हो जाए तो सही है। सिलेंडर 900 रुपये का दे रहे हैं, कितनी महंगाई है। अच्छा, पहले कितने का था? पहले था 600 रुपये का, 550 का, फिर कर दिया 600 का, अब तो 900 का कर दिया सीधा। पिछले समय से महंगाई कितनी तक बढ़ी है? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है महंगाई। आजकल सभी को दिक्कतें हो रही, ज़्यादातर रोड वगैरह है। सिलेंडर भी बहुत महंगा भर रहा है। घर के राशन पानी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। रोडों पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। बड़े बड़े इलीगल काम है, फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े इलीगल काम, 2 नंबर काम होते हैं, उसको बंद करवाए। बड़े बड़े माफिया को पकड़े, जो नशा मुक्ति को है, नशा को बंद करे किसी भी तरह। इस चीज़ का एकदम फैला हुआ है। बस यही कहना मोदी सरकार। और इस वक्त आम इंसान के लिए बड़ी बड़ी क्या समस्याएं? पैसे की समस्या सबसे ज़्यादा हो गई। 15 लाख रुपए दे देते तो बहुत भला हो जाता लोगों का। 1 महीने में 2 सिलेंडर भी लग जाते हैं फैमिली में। मान लीजिए 900 के हैं तो डबल रेट हो गया। डबल रेट हो गया। तो ज़्यादा दिन वो चलता भी नहीं है। पहले 800 रुपये का आ भी रहा था तो गवर्नमेंट सब्सिडी तो दे रही थी, तो ये होता, अब तो सब्सिडी भी नहीं आ रही है। सिर्फ दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सब्सिडी का पैसा कोई रिटर्न नहीं आ रहा। कितने तक दाम बढ़े हैं एलपीजी के? लगभग 400 रुपये बढ़ गए ये सरकार में। 400 रुपये बढ़े हैं, डबल रेट हो गए? जी जी। अच्छा, तो आपको कितनी दिक्कतें आ रही हैं फिर? घर चलाने में तो दिक्कत आएगी। मान लीजिए बजट तो बढ़बे ना करेगा, सब कुछ के दाम बढ़ा, तेल का, गैस सिलेंडर का, सरसों तेल का, खाने पीने की आइटम में बढ़बे करेगी ना। राशन इतना महंगा हो रहा है, लाने बच्चों को पालने में, इन सभी में दिक्कतें होती है। तो बहुत दिक्कतें हैं। इस वाली सरकार से शिकायतें ज़्यादा हैं लोगों को? हाँ, बहुत ही ज़्यादा है। पहले ठीक था? पहले ठीक था, अब ज़्यादा हुई। डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आम जनता बहुत परेशान, बहुत ही परेशान है। रोडों पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। रोड इतने गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। अच्छा, तो मेन ज़रूरतें ये होती हैं पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर, तो यही एक आम ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इन दोनों के ही दाम बढ़े हुए हैं। तो एक बार में आप कितने तक का सिलेंडर में उसमें गैस भरवाते हैं आप?
हम तो 985 रुपये में भराते हैं अभी बिहार में। और वो कितने दिन चलता है? महीना दिन। महीना। हम आशा वर्कर हैं, हमारा तो केंद्र सरकार ने भी नाश कर रखा है और केजरीवाल ने भी कर अभी रखा हम है। लोगों ने कोविड में इतना काम किया, डॉक्टर एएनएम्स थी जो डिस्पेंसरी ओपन थी, हम लोगों ने कोविड पेशेंटों में डोर टू डोर जाके काम किया है। उनको यहाँ तक कि पल्स ऑक्सीमीटर, मेडिसन क्वारंटाइन करने के लिए हम लोग जाते थे। हमारी ड्यूटी अभी हम लोग खुद फिलहाल में इसी महंगाई को लेके धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं 7 तारीख से। सैलरी मैडम, सैलरी वहीं के वहीं है, गरीब आदमी वहीं के वहीं है, कहाँ है सैलरी वहीं के वहीं है, सिलेंडर पर रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। सैलरियाँ तो घट गई, काम वाम है नहीं, आदमी करेगा क्या करे, खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर के तनख्वाह और घटाते जा रहे हैं, 12 घंटे काम ले रहे हैं, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आदमी एकदम परेशान है हर तरह से। आपके हिसाब से क्या क्या और सुधार होने चाहिए अभी यहाँ पर? कॉलोनियों के बहुत बुरे हालत है, कॉलोनी में इतना पानी भरा हुआ है कि हद से ज़्यादा, ना कोई विधायक सुनता है ना कोई निगम पार्षद सुनता है। ये सब भी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बहुत ज़्यादा मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा हंताई उठा रखी है हर चीज़ की। तो एलपीजी का जो सिलेंडर है कितने दाम बढ़े हैं? नहीं बढ़ गए सारे दाम, उन्होंने फ्री करा था, फ्री से भी नहीं करा, वो आती नहीं एमसीडी वगैरह कुछ भी नहीं आता। और सब्सिडी मिलती है? नहीं मिलती, कोई उम्मीद है बच्ची नहीं सरकार से? कोई भी उम्मीद नहीं है मुझे, हमें नहीं है कुछ भी उम्मीद। आम जनता बहुत परेशान है। हाँ जी, सारी परेशान है। आप चलो घर पे देखो, हमारे नालियाँ भरी पड़ी सारा, और जब जिसको बोला वोट दो, वोट लेने के सब आए थे, कोई खुशी का कोई काम नहीं करता। तो और जैसे कोई नेता पहले के राज में जिससे आप लोग खुश थे सब? बल्कि कांग्रेस इससे बड़े कांग्रेसी थे तब तो। कांग्रेस हम लोग सोचते थे कि मोदी अच्छे हैं, इतने अच्छे दिन ला दिए कि आदमी परेशान हो गया। अमीर तो इतने अमीर हो रहे हैं और गरीब बेचारे खाने के लाले पड़ रहे हैं उनके। इतने मोदी ने इतना सत्यानाश कर दिया पूरा भारत वंश का। सबसे ज्यादा तो एलपीजी के रेट बढ़े हुए हैं। हर चीज के रेट बढ़ा दिया, गरीबी के ये तेल, सरसों का तेल 200 रुपए किलो कर दिया। गरीबी कहाँ से लेगा? 200 रुपए उसकी दिहाड़ी है, 200 रुपए का तेल खाएगा तो कहाँ से वो करेगा? आप दोबारा नहीं लाना चाहते? नहीं लाते, 100 के 100 नहीं लाना चाहते। यूपी और दिल्ली बर्बाद है। एक बार आप प्रेमनगर में पहुँचो, प्रेमनगर में जांच पड़ जाएगी। केजरीवाल की तो मैं मेरठवासी, केजरीवाल की ऐसी फजीयत करेंगे, केजरीवाल हमारी खेती में प्रेमनगर पहुँचो आप एक बारी। पानी भरवा रहे हैं लोग बाग जो नेता बने हुए कॉलोनी के। हाँ, पानी भरा हुआ बेटा हमारे तो घर में, आज कई दिन हो गए दूसरों के घर पड़े हैं, कहाँ रोटी बनावे कहाँ नहीं, शिवरों में पत्थर अड़वा देते हैं जा जाके नेते। पहले ऐसा नहीं था, अभी पहले नहीं था बेटा, कहाँ था। आज बुढ़ी होगी ब्याह के आई जब से लांगलोई में कभी पानी नहीं भरा। इस समय जो राज है तो और कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? हमारी राज में कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, 100 के 100 कांग्रेस आनी चाहिए। क्या क्या सुविधाएं मिली थी उनके राज में? कांग्रेस की राज में मौज थे, हम भिखारी नहीं थे। आज हम भिखारी हैं, रोड पे हमारी माता और बहनें घूमती है। प्रेम नगर में आप 30 साल हो गए रहते हुए। लड़का ने पानी निकलवाया, हमारे लड़का ने लांगलोई वहाँ से लोकेश में से उसका ही नाम लिखवा दिया, उसका ही थाने में नाम लिखवा दिया। बता हाँ हाँ। नॉर्मली आज के वक्त में सब में बड़ा लोगों के लिए क्या है? रोजगार। ठीक है, यहाँ पे पहले देखो लॉकडाउन लगा, बीमारी आई, लेकिन उसके लिए सरकार ने कोई सुविधा करी नहीं करी। लेकिन क्या करा, इन टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के बाद ये पटरी देख रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक। आज इन लोगों को 1 साल से ऊपर 2 साल टूटे हुए हो गए, लगाते हैं भाग जाते हैं, लगाते हैं भाग जाते हैं। तो सब में पहले जो होता है लोगों का रोजगार होना चाहिए। तो पहले जो था ये हाईवे जो बना है ना, यहाँ लोगों की शॉप हुआ करती थी। आज से 2008 है ना, 8 में सरकारी उसमें जगह चली गई, लोगों को तो ये ठिए दे गए। उसके बाद लोगों ने अपनी जिंदगी सुधारी। अब उसके बाद अब लोगों को वही पटरी से उतारा जा रहा है। जब इंसान टूट जाएगा, आप करो गलत काम मत करो, आप ये मत। अच्छे दिन कहाँ हैं? 15 लाख आ गए खाते में, जीरो बैलेंस खाता खुलवा के सिर्फ क्या करा था, लोगों का बैलेंस चेक करा था कि किसके पास क्या है, ये चेक किया था। आपके हिसाब से क्या सुविधाएं इस वक्त होनी चाहिए? होना चाहिए, सब में बड़ा होता है इंसान का रोजगार। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई। आज लोगों की ना पढ़ाई हो रही बच्चों की, ना लोगों का रोजगार है। बिल्कुल यहाँ जाते हम उनके भी गए, अमित शाह के भी गए, केजरीवाल के भी गए, हर किसी उस पर जा के पब्लिक थक गई। सब ये कहते हैं आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा।
लेकिन आज यहाँ पे 9 महीने हो गए, लोगों का बिल्कुल काम खत्म हो गया। और जब वोट का टाइम होता है तो धूप में लग के आप वोट भी दें और महंगाई भी देखें। महंगाई भी बहुत अच्छी, बोर्ड आएंगे आपके, हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। आप इस 2 नंबर जाओ गलियों में, यहाँ तक का पानी है, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले ऐसा ना नहीं था, थोड़े समय से ऐसा होने लगा है। जी, जब से बीजेपी आई है, जब से ये हो रहा है। आप बताओ, कोई भी डिबेट हिंदू और मुस्लिम के पक्ष में हुई है? कोई भी? हर त्योहार अच्छे मनते थे। आज के वक्त में ये हिंदू ये मुस्लिम सब में बड़ा एक कर रखा है। हिंदू मुस्लिम से नहीं होता, सब एक है यहाँ पे। आप अगर फोकस करना चाहते हो तो लोगों के कारोबार पे करो, बच्चों की पढ़ाई पे करो, ये सब में बड़ी चीज़ है। आप मेडिकल सुविधा उस पर करो। अभी कितना सारा ऑक्सीजन के ऊपर लोग आम इंसान यूं ही मर जाते हैं। आम इंसान भूखे मरते हैं। बहन मेरी, इन सबसे पूछो आप, इनकी लड़की कितने साल की पता है? सिर्फ 6 साल की थी। लॉकडाउन लगा, उस ना होने के कारण उसके बाल इतने अच्छे थे, 800 रुपए में इन लोगों ने बाल उसके बहन है छोटी, बेचे। और उस लड़की को टेंशन की वजह से शुगर हो गई। 6 साल की बच्ची को, और उसके रोजाना इंजेक्शन लगते हैं। अस्पताल में पड़ी है, एडमिट है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई ये सब वोट लेने के लिए आते हैं मैम, वोट लेने के लिए, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। मोदी जी ने तो मुझे फकीर बना दिया, भीख मंगवा दी मोदी जी ने तो मुझे। मोदी जी ने क्या दिया? मैंने उसको वोट दिया, मैंने जिताया, लेकिन पब्लिक को दुखी करके मोदी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। माफ करना मोदी जी, सच को कोई काट नहीं सकता और झूठ को कोई बचा नहीं सकता। मोदी जी जैसा करेंगे वैसा सब ठीक है, बाकी कोई पार्टी करे तो गलत है। तो परेशानी तो आम जनता को होती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक गरीब आदमी की बस की नहीं है जो सिलेंडर खरीद करके वो यूज करे, समझ गए? तो जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, वैसे ही अब एलपीजी के भी दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अब जब तक मोदी जी रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, तो उन्हीं का राज है। उन्हीं का राज है, काम बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। 1360 रुपए का सिलेंडर लाया था मैं इस बीच में, 1360। अच्छा, अब तो और बढ़ गया है। अच्छा, तो एक दिन की दिहाड़ी कितनी होती है आपकी? हमारी कितनी दिहाड़ी होगी? 300-400 रुपये, 500 रुपये कमा लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या? तो उसमें इतना महंगा सिलेंडर, उसमें इतना महंगा सिलेंडर, आप सोचिए तो वो कितने समय तक चलता है? कितना महीना नहीं लग पाता है, महीना नहीं लग पाता। 5 आदमी का आश्रम है। अच्छा, अच्छा। पिछले कितने समय से एलपीजी के दाम बढ़े हुए हैं? काफ़ी बार बढ़ चुके हैं मैडम, अच्छा, और बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने हद कर रखी है। अच्छा, कितना तक दाम बढ़ा है? कैसे? कितना दाम बढ़ा है? अब तो 850 रुपये का हो गया। अच्छा, टैक्स लेना पड़ता है, वो 1200 का देता है। अच्छा, तो एक आम जो दिहाड़ी जो काम करता है एक मजदूर, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत है मैडम, उसको तो मरना हो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। बताइए, मान लीजिए जैसे 1000 रुपये की कमाई हो रही है दिन में, तो 900 रुपये का सिलेंडर ही चला जाता है सिलेंडर में, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। और क्या होगा महंगाई के हिसाब से? सरकार से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस वक्त हो रही हैं। तो ऐसा कोई नेता था जिसके साथ मतलब आप खुश रहे हैं, जो इतना परेशानी नहीं आती थी, आप खुश थे? वैसे कांग्रेस थी पहले, अच्छी थी, वो मिल बांट के खाती थी। ये तो भाजपा वाले खुद खा रहे हैं, किसी को खाने नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हमने आज देखा कि लोग बेहद ज़्यादा भड़के हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तनख्वाह कम है, उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एलपीजी और रोज़गार के दामों में चला जाता है। तो लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। सरकार को इस वक्त देखना चाहिए, आम जनता की जो हालत है इस वक्त काफ़ी ख़राब है। सरकार से, प्रशासन से कोई खास उम्मीदें इनको नहीं बची हैं। तो हम ये चाहते हैं हालात थोड़े से सुधरे, सरकार को एक आम इंसान की ज़िंदगियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, समझो दिल्ली।